एक कॉन्शियसनेस तो हर किसी में होती है। वो बस एक बार आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। जैसे बोलते हैं ना, रिसाइकलिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, ओवर कंजम्पशन इज। कि आप कहते हैं रिसाइकिल नहीं हो रहा है, रिसाइकिल नहीं हो रहा है, अरे आप कंज्यूम कितना कर रहे हैं? रिसाइकलर्स तो बहुत कम है और कंज्यूमर्स बिलियंस में। तो आप उतना ही खरीदिए जितना जरूरत है। रीयूज करिए, जितने कपड़े आप अपनी दोबारा पहन सकते हैं मिक्स मैच करते रहिए नए स्टाइल्स बनाने के लिए। व्हाई डू हैव टू बाय एवरी टाइम? क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं एनवायरनमेंट पे, ना कि एनवायरनमेंट हम पे। once you come into the civil life, once you start living outside the air force stations, army stations, you understand कि कितना गंदा है सब जगह, कितना कचरा है सब जगह। And so are we. We are delighted to have you with us. तो वो किसी ने खूब कहा है कि मुश्किलों को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किलों को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। और आजकल के जो हमारे हालात है ना एनवायरनमेंट के, जहां तहां जहां देखो पेड़ कट रहे हैं, ग्रीन कवर डिप्लीट हो रहा है, और कचरे के तो पहाड़ आसमान छू रहे हैं, साथ ही एयर पोल्यूशन की तो हम क्या ही बात करें, सिवियर वाटर क्राइसिस भी है बहुत सारी सिटीज में। और ये सारी चीजें जो है ना, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत इफेक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए इन मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी है। और हम चाहते थे कि आज के दिन हम किसी ऐसे एक्सपर्ट को, किसी ऐसे इंसान को हम बुलाएं जो इस दिशा में बहुत सारा काम कर चुका हो, जैसा कि आपने किया हुआ है। हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने ऑडियंस को ये बताया कि आप जो है सस्टेनेबल लिविंग की प्रैक्टिशनर हैं और दूसरों को भी एडवोकेट करती हैं, मोटिवेट करती हैं टू लिव सस्टेनेबली। और आप बहुत बढ़िया कंटेंट क्रिएट करती हैं टू इंस्पायर पीपल, गिविंग आउट अ लॉट ऑफ टिप्स हाउ पीपल कैन स्टार्ट लिविंग सस्टेनेबली। साथ ही आप एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो वातावरण, तन और मन, सारी चीजों की बेहतरी के लिए आप काम कर रही हैं। वेलकम वंस अगेन श्वेता, अ डिलाइट टू हैव यू विद अस। हाँ जी, एक्सपर्ट तो मैं नहीं कहूंगी, एंथुजियास्ट हूँ मैं सस्टेनेबल लिविंग की। मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट के साथ एक हार्मनी में जीना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं एनवायरनमेंट पे, ना कि एनवायरनमेंट हम पे। हम हैं जो जिसको एनवायरनमेंट की जरूरत है, जिसको फ्रेश एयर की जरूरत है टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो आई थिंक यूएन का भी आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। यूएन का भी जो मोटो है दिस ईयर, इट्स बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। And that's how I started my journey. I started refusing plastic straws. I started refusing plastic, single-use plastic bags. Took my own steel straw. Took my own cloth bag while going everywhere. So I think this is one step that everybody can do. You just have to refuse. You don't have to buy anything. You don't have to do, put 1 hour into making compost or doing anything else. Just refuse and start with that. I think it's a very easy way to get into it. ओके, सो ये आपकी इन्वॉल्वमेंट कब शुरू हुई? आप शुरू से ही, बचपन से ही बहुत अवेयर रही हैं, या समवेयर डाउन द लाइन ये अवेयरनेस किसी के माध्यम से आप में आई? हाउ डिड इट बिगिन फॉर यू? So, I have lived in defense areas all my life, and I've always been closer to nature. क्योंकि पता है सारे डिफेंस स्टेशन क्लीन रोड्स होती हैं, एंड वंस यू कम इनटू द सिविल लाइफ, वंस यू स्टार्ट लिविंग आउटसाइड द एयरफोर्स स्टेशंस, आर्मी स्टेशंस, यू अंडरस्टैंड कि कितना गंदा है सब जगह, कितना कचरा है सब जगह। एंड दैट ऑलवेज बॉदर्ड मी. And but during the college life, you're not always bothered about these things. You just see and you're like, अब क्या कर सकते हैं, अब ऐसा है. लेकिन one day I met a friend and he refused a straw in the cafe, and I was like, why did you refuse the straw? So he's like, it's plastic, right? It's not good for the environment. And that really hit me that we can do, we think कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम कितना कुछ कर सकते हैं. So I started with that. I started refusing plastic straws myself. I started refusing single-use plastic myself. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्शियसनेस तो हर किसी में होती है। वो बस एक बार आपको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि आपने एक बार समझ लिया कि हाँ यार, हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि one person cannot do anything. और श्वेता, ऐसा कई बार होता है कि आपको ना लगता है, आप जानते हैं कि ये इश्यूज हैं,
लेकिन you don't know how to start. So for those people who are understanding that these problems do exist but don't know how to begin, तो उनके लिए can you give us some practical tips which are easily doable and it doesn't look like, पता है लोग कई बार सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, अरे ये मेरे अकेले के करने से क्या होगा, और बहुत सारी ऐसे डाउट्स उनके मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में होते हैं. तो can you give us some practical tips how an ordinary individual can start living more sustainably? एब्सोल्युटली. पहला तो जैसे मैंने कहा कि स्टार्ट रिफ्यूजिंग सिंगल यूज स्टफ. जो भी डिस्पोजेबल होता है आप उसे रिफ्यूज करोगे, आप ऑटोमेटिकली कचरा कम कर रहे हो दुनिया से. कचरा इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. एवरी सिटी हैज अ बिग लैंडफिल, है ना. हम लोग सिर्फ दिल्ली जाते हुए वो देखते हैं लैंडफिल को. हम ये नहीं सोचते कि हम सबके शहरों में कहीं दूर ये एक लैंडफिल है जहाँ पे हम सबके घरों का कचरा जा रहा है. तो हम उसको पहले ही कैसे कम कर सकते हैं? एक तो डिस्पोजेबल्स रिफ्यूज करके. दूसरा, अपने घर के डस्टबिन में आप देखिए आप क्या कचरा फेंक रहे हैं, आप उसे सेग्रीगेट कर रहे हैं कि नहीं, उसमें से क्या क्या रिसाइकिल हो सकता है. कुछ आप रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे, लैंडफिल में और कचरा कम हो गया, एनवायरमेंट में और कचरा कम हो गया. यू आर गेटिंग द रिसोर्सेज बैक इनटू द साइकिल. सर्कुलर इकोनॉमी को आप सपोर्ट कर रहे हैं. तो अपने घर का कचरा सबसे पहले आपको देखना है कि आप वेट वेस्ट, आप ड्राई वेस्ट मिक्स ना करें. ये तो सबसे बेसिक चीज है. ये हमें सबको पता है, हम सब इग्नोर करते हैं. लेकिन इट्स हाई टाइम कि वी स्टॉप इग्नोरिंग इट एंड वी स्टार्ट सेग्रीगेटिंग द वेस्ट. अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज घर में गीला कचरा कंपोस्ट करिए. नहीं कर सकते तो एटलीस्ट सेग्रीगेट करिए. इस बारे में ना कई बार लोग ये कहते हैं कि श्वेता की अगर हम अलग कर भी देंगे तो जो कचरे वाली गाड़ी आती है वो उसको तो मिक्स ही कर देती है. अब उसके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, अगर आप अपना हर सिटी में बहुत रिसाइकलर्स हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और इतने रिसाइकलर्स हैं जो आपके घर से आपका ड्राई वेस्ट लेके जाते हैं, तो आपको और क्या करना है? आपके घर से गीला कचरा आपका जो रेगुलर कचरे वाला है वो ले जाएगा, आपका ड्राई वेस्ट वाला आपका ड्राई वेस्ट ले जाएगा. तो सेग्रीगेट तो हो गया. आपको बस वो हिम्मत करनी है आगे बढ़ने की, एक स्टेप लेने की, कि आप रिसाइकलर को कांटेक्ट कर लो कि मेरे घर से आके ड्राई वेस्ट ले जाओ. कभी किसी ने देखा होगा तो जो म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं वो लोग भी पेपर और बुक्स और गत्ते अलग रखते हैं, क्योंकि वो लोग खुद जाके कबाड़ी वाले को देते हैं ताकि वो कुछ कमा सके. मेटल अलग रखते हैं. तो अगर आप ही अलग करके दे दोगे तो कुछ कुछ म्युनिसिपैलिटी वाले भी ये काम कर लेते हैं और अपना 2-4 रुपए कमा लेते हैं उससे. सेग्रीगेटिंग एट सोर्स इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत मुश्किल काम नहीं है. गीला सूखा हमें करना ही होगा एंड मेरा कचरा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. इट्स नॉट ए चॉइस, इट हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज वन थिंग. फिर श्वेता मुझे लगता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी, अगर हम बहुत सारा कुछ ना भी करें, कोई एक आध आदत ही अपनी बदल लें तो वो माइक्रो से मैक्रो इम्पैक्ट हो सकता है. जैसे पर्सनल केयर की आप बताएं कि जो हम पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कितनी चीजें यूज होती है. होम केयर हो गया, या जैसे हम ट्रैवल करते हैं हम कैसे रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल कर सकते हैं. टेल अस समथिंग मोर, गिव अस सम मोर टिप्स प्लीज. पर्सनल केयर की बात आती है तो सबसे पहले आप दिन शुरुआत करते हो अपना ब्रश करके. और किसी को ये पता है या नहीं मुझे नहीं पता कि आपकी टूथ पेस्ट जो टैबलेट ये होती है, टूथपेस्ट ट्यूब्स होती हैं, वो रिसाइकल नहीं होती हैं. वो मल्टीपल लेयर से बनी होती हैं. आपने जो बचपन में पहली टूथपेस्ट यूज की थी ना, उसकी ट्यूब आज भी दुनिया में पड़ी है. तो आप सबसे पहले वो ही चेंज कर सकते हैं. आजकल टूथ टैबलेट्स बन के आ रही हैं जो ग्लास जार्स में आती हैं, पेपर पैकेजिंग में आती हैं. आपने एक टूथ टैबलेट ली, चबाई, ब्रश किया, हो गया. तो सबसे पहले तो आप वो कर सकते हैं. आप शैम्पू बार्स यूज कर सकते हैं, आप कंडीशनर बार्स यूज कर सकते हैं. बार्स जो हैं वो प्लास्टिक पैकेजिंग में नहीं आते हैं और वो आपको ज्यादा भी चलते हैं. आप फेस वॉश बार यूज कर सकते हैं. तो इट्स इकोनॉमिकल ऑल्सो और आपका प्लास्टिक वेस्ट भी कम हो गया. होम केयर की बात आती है, हम लोग सोचते हैं केमिकल ज्यादा बेस्ट, वो ही क्लीन करते हैं. लेकिन आप घर में इतना अच्छा मल्टीपर्पज क्लीनर बना सकते हैं. सिर्फ आप मुझे बताइए विम क्या बोल के वो करता है अपनी एडवर्टाइजमेंट क्या करता है कि नींबू की, हम लोग घर में नींबू के छिलकों से बायो एंजाइम बना सकते हैं
उसमें गुड़ मिलाइए, पानी मिलाइए, 3 महीने रख दीजिए साइड में। 3 महीने में फर्मेंटेशन होने के बाद आपके पास आपका डिसइंफेक्टेंट रेडी है। आप उसे पोछे में यूज करिए, आप उसे डस्टिंग के लिए यूज करिए, किचन साफ करने के लिए यूज करिए। जब घर पे केमिकल फ्री बना सकते हैं तो क्यों विम लेना है? और बहुत लोग को पता नहीं है, विम, हार्पिक, ये सारी जो होती हैं प्रोडक्ट्स, ये सब केमिकल्स वाटर में जाके वाटर को पोल्यूट करती हैं। आपके घर में आपको केमिकल चलेगा, लेकिन वाटर में भी केमिकल जा रहा है, फिर वही वाटर वापस आपके म्यूनिसिपैलिटी से आ रहा है, आप वही पी रहे हैं, उसी से नहा रहे हैं। तो जब आप उसको प्लस बायो एंजाइम तो पानी में जाके उसको और शुद्ध करता है, तो वो बिल्कुल। एक आप और कर सकते हैं। आई ऑल्सो हैव बीन यूजिंग बायो एंजाइम्स फॉर गुड 8-10 years नाउ। और इसके लिए तो मैं आपको बताऊं, ये इट्स ट्रू दैट आम के आम गुठलियों के दाम। नींबू आपने सेहत के लिए निचोड़ के पी भी लिया, और उसके छिलकों से आपने घर की सफाई के लिए एक मल्टीपर्पज क्लीनर भी बना लिया। So it is very economical, good for the environment, and it gives you such a good feeling कि आपने कुछ बढ़िया काम किया एज a responsible citizen। सच ग्रेट वीकेंड एक्टिविटी ऑल्सो। मुझे कोई भी यंग पेरेंट पूछता है, मैंने कहा ये करो अपने बच्चों के साथ, उनको भी सिखाओ कि घर में कितना कुछ बन सकता है। हाँ, और बच्चे बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। साथ ही अच्छा, अब ये होम केयर हो गया, किचन में भी हम कितना कुछ, हमारे पास बेसन जो हमारी दादी नानियां करती थी, कितनी सारी चीजें हम घर पे ही, ब्यूटी केयर की हो या होम केयर की हो, बेकिंग सोडा, विनेगर, दे द बेस्ट क्लीनर्स। तो हमें केमिकल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आई रिमेम्बर सीइंग वन ऑफ योर रील्स जिसमें आपने गिफ्टिंग सॉल्यूशंस की भी बात करी है, इतना जो आप बताइए, प्लीज गिव अस हाँ, सम। तो एक ब्रांड है और वो बनाते हैं पाउडर टू लिक्विड सारे क्लीनर्स, चाहे वो डिटर्जेंट हो गया आपका लिक्विड डिटर्जेंट, चाहे वो आपका डिश वॉश क्लीनिंग हो गया, ग्लास क्लीनिंग हो गया, फ्लोर क्लीनिंग के लिए हो गया, सारे सोल्यूशंस उनके पेपर पैकेजिंग में आते हैं, जो आप पानी में घर में डालो, मिक्स करो और आपका सोल्यूशन रेडी है, एकदम वैसे ही जो आप प्लास्टिक में खरीद के लाते हैं। तो प्लस एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, इतने अच्छे अफोर्डेबल प्राइसेस पे उन्होंने इतने अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और सारे इको फ्रेंडली, कोई वाटर पोल्यूट नहीं करता, कोई आपके लंग्स को हर्ट नहीं करता, सारे पेट फ्रेंडली हैं। आपके घर में पेट्स हैं, उनके स्किन को एलर्जी नहीं होगी उनसे। एक बात जो मुझे आपकी बहुत और सबसे ज्यादा सही लगी, ये रीयूज, रिसाइकल, ये रिपेयर, ये सारी जो चीजें हैं, वेरियस आर्स, उसके साथ एक जो रिफ्यूज की आपने बात करी, वो कहते हैं कि हल्की फुल्की सी है जिंदगी, बोझ तो ख्वाहिशों का है। और वाकई में हमारी ख्वाहिशें जो होती है ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, उस चक्कर में हम अपनी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो आई हैव हर्ड यू सेइंग कि ओवर कंजम्पशन को हमें कम करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना, रिसाइकलिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, ओवर कंजम्पशन इज। कि आप कहते हैं रिसाइकिल नहीं हो रहा है, रिसाइकिल नहीं हो रहा है, अरे आप कंज्यूम कितना कर रहे हैं? रिसाइकलर्स तो बहुत कम है और कंज्यूमर्स बिलियंस में। तो कंज्यूम आप कम करेंगे, अपना ओवर कंजम्पशन कम करेंगे। अब ऐसा है ना, पहली जनरेशन को लगता था कि हमारे पास ये सब सहूलियत नहीं थी, तो अब जो आ रहा है सब यूज कर लें। लेकिन इस जनरेशन के पास बहुत सहूलियत है भैया, आराम से यूज करो, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, अर्थ हमारा एक ही है। तो ओवर कंजम्पशन तो इज अ प्रॉब्लम टू टैकल पर्सनली बाय ईच इंडिविजुअल। तो आप उतना ही खरीदिए जितना जरूरत है, रीयूज करिए, जितने कपड़े आप अपनी दोबारा पहन सकते हैं, मिक्स मैच करते रहिए नए स्टाइल्स बनाने के लिए। व्हाई डू यू हैव टू बाय एवरी टाइम? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। और जैसे आजकल चलन बढ़ गया है, जब हम त्योहारों पे गिफ्ट करते हैं, तो उसमें सामान तो कम होता है, लेकिन उसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव, फैंसी होती है, पर प्लास्टिक होती है, गत्ता होती है, कितना कुछ होता है। और मुझे याद है पुराना समय जब घर में मिठाइयां बनती थी और एक अच्छे से कपड़े से ढक के पड़ोस के घर में दिया जाता था, वो कितना बढ़िया जमाना था। अब वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी तो हम लोगों को शायद सोचना है कि इतना सा सामान निकलता है और पैकेजिंग ही पैकेजिंग होती है, जो अगले दिन बिल्कुल बाहर हो जाती है, बिल्कुल isn't it? So यस we have to start using eco-friendly packaging as well. And traveling responsibly आप भी करती हैं। मैं लोगों को डेफिनेटली कहूंगी आप अपने YouTube और इंस्टा हैंडल के बारे में सबको प्लीज बता दीजिए, ताकि लोग वहां से छोटी छोटी प्रैक्टिकल टिप्स देख सके और अपनी जिंदगी में उनको अमल कर सके। प्लीज टेल अस अबाउट योर वेरियस सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम तो है ही, आपको रील्स में बहुत इन्फो मिल जाएगी, आपको हाइलाइट्स में बहुत इन्फो मिल जाएगी, सिटी रिसाइकलर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी,
प्रोडक्ट्स जो मैं यूज करती हूँ इको फ्रेंडली, उनकी लिस्ट आपको इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम मेरा हैंडल है श्वेता कटारिया _, वो ही सेम है फॉर यूट्यूब एज वेल, श्वेता कटारिया _ SHWETA। और इंस्टाग्राम पे तो हमारे योगा का भी एक अलग से पेज है, तो अगर किसी को अपनी माइंड बॉडी हेल्थ सबका ध्यान रखना है तो दे कैन विजिट माय योगा पेज विच इज श्वेत योग SHWETHA योगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड बस अभी तो मैं यही 2 जगह एक्टिव हूँ और मैं आशा करती हूँ और लोग थोड़ा और एक्टिव हो जाए सस्टेनेबिलिटी की तरफ। एक वीडियो देख के भी अगर कोई चेंज होता है तो इट मैटर्स अ लॉट। इट रियली मैटर्स। और जब आप खुद करते हैं और अगर आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ कोई मूवमेंट शुरू होती है। यू आर वॉकिंग द टॉक, यू आर शेयरिंग योर स्टोरी विद अदर्स, क्या पता कहाँ बैठे कौन इंस्पायर हो जाए और एक सही कदम उठा ले। और बहुत सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर 1-2 आदतें भी आप अपनी बदल लें टुवर्ड्स लिविंग अ वेरी सस्टेनेबल, हैविंग अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, पूरा जीवन शैली में परिवर्तन लाएं, तो उससे मैक्रो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट आ सकता है। बिल्कुल। काफी लोग ये कहते हैं श्वेता कि हम क्या करें, ये सरकार को करना चाहिए और सिस्टम नहीं है यहाँ कोई एस्टैब्लिश्ड, और प्लास्टिक सरकार ही क्यों नहीं बैन कर देती है, ये कचरा म्यूनिसिपैलिटी क्यों नहीं उठाती है। पर मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगी कि वी आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सो वी माइट एज वेल बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का काटा तो खुद हम ही से निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आई लव दीज वन लाइनर्स। ये कला आपकी जनरेशन को आती है, काश मैं सीख पाऊं। बहुत कुछ है, हाँ बहुत सारे लोग ऐसी बातें कह गए हैं, तो वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर। जो इतनी बड़ी बात कुछ चंद शब्दों में, लाइनों में कह देते हैं, बट फॉर द यंगर जनरेशन श्वेता, हम चाहेंगे कि आप कोई मैसेज दे। आप जैसे मुझे लगता है इतने जंगल कट रहे हैं, हैदराबाद में हुआ, जयपुर में अभी काफी, यू कैन सी इट ऑन सोशल मीडिया, उत्तराखंड आल्सो इज फेसिंग अ क्राइसिस। What do you have to say to the younger generation who's on social media कि वो क्या कर सकते हैं? आप इंस्टाग्राम पे आवाज उठाइए। मैंने तो जितना कुछ है इंस्टाग्राम से सीखा है, मुझे लगता है इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म एंड इट्स वेरी पावरफुल। यू हैव टू रेज योर वॉइस, चाहे आपके 200 फॉलोअर्स हों, आपको 200 लोग तो सुन रहे हैं, आप उनको भी कन्विंस करने की पावर रखते हैं। और a lot of people underestimate this कि आप 200 लोग आपके घर के सामने खड़े हो जाएंगे तो कितने लगेंगे आपको, लेकिन आपको लगता है हमारे तो सिर्फ 200 ही फॉलोअर्स है। तो इट्स ऑल अबाउट जस्ट पुटिंग योर वेरी पॉजिटिव थॉट्स आउट देयर, ताकि एक पॉजिटिव चेंज आ सके और हम सब मिलके ये सब बचा सके। क्योंकि कंज्यूमरिज्म के लिए ये सब हो रहा है, कंज्यूमरिज्म के लिए सब पेड़ कट रहे हैं, ठीक है। तो आपको खुद को पता है कि आपको कितनी जरूरत है कितनी नहीं। तो आई थिंक बस हाँ जी। yes, और आप इतना बढ़िया चेंज ला रहे हैं श्वेता, आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, एंड इट्स so heartening and it's so inspiring to see your reels and your videos. You're spreading good awareness, so God bless you, keep doing this good work, and it has been really lovely chatting with you, having this conversation with you, और चाहते हैं may your tribe grow, आप जैसे लोग और जुड़ते चले जाएं, and we are able to do something for our mother earth. We should not only celebrate our earth, we should protect our earth and make a commitment, one habit at a time, maybe one metal bottle or maybe one jute bag, and say no to plastic bags. इतना सब करने से भी कितना सारा इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच शिवा जी, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप ये लाइफ के थ्रू हम काफी लोगों तक पहुंच पाए और उनको थोड़ा सा चेंज लाने में प्रेरित कर पाए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।